दशहरे की एक ऐसी हॉरर कहानी जो आपने आज तक ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। मोस्ट हॉरर कहानी में से एक है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग बड़े धूमधाम से रावण का पुतला जलाया करते थे, लेकिन एक साल ऐसा कुछ हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। गांव में हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन बड़े उत्साह के साथ किया जाता था, लेकिन इस साल कुछ अजीब था। गांव के पुराने लोग कहते थे कि इस साल कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दशहरे की रात थी और पूरे गांव में रावण के पुतले का दहन करने के लिए सब तैयार हो रहे थे और सब जगह रंग बिरंगी झड़ियां और दीप जल रहे थे। जैसे ही रात का एक अंधेरा गहरा होता है, रावण के पुतले को आग लगाने की तैयारी होने लगी। लेकिन उस रात गांव के बाहर एक व्यक्ति आया जो बहुत ही विचित्र था। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। वो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक के और बढ़ने लगा जहां रावण का पुतला रखा गया था। गांव वाले उसे देखकर अजीब से घबरा गए, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई गई, एक अब वो तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। कहते हैं उस व्यक्ति ने रावण को एक श्राप दे दिया था और जब रावण की आत्मा ने फिर से अपने शरीर में प्रवेश किया तो उसकी शक्ति दोगुनी हो गई। आधी रात को अचानक एक अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग अपनी नींद में चीखते हुए उठने लगे और कुछ लोग यह कहते हुए डर से भागने लगे कि रावण की आत्मा उसके पीछे है। अगले दिन कुछ लोग यह भी कहने लगे कि रावण की गहरी हंसी सुनाई दी थी और उसकी छाया गांव में हर जगह घूम रही थी। गांव वाले रात में बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि जो कोई भी रावण के पुतले के पास जाता है उसे एक अजीब डर और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। गांव वाले अब यह मानते हैं कि दशहरे के दिन रावण की आत्मा को शांत करने के लिए किसी तरह से प्रार्थना करनी होती है, वरना वो कभी भी उनकी शांति को नष्ट कर सकता है। और कहा जाता है कि रावण के पुतले का दहन सही से नहीं किया गया तो वो अपने अगले साल फिर से लौटकर उनकी खुशियां छीन सकता है।